डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि आप कितने अरसे के बाद विजिट कर रहे हैं इंडिया का, और आपने क्या चेंज देखा है अपने जो लास्ट विजिट था आपका और अब। रोस्टोव की एक थ्योरी है टेक ऑफ, कि जब एक मुल्क इतना इंडस्ट्रियलाइज कर लेता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेता है, तो फिर हवाई जहाज की तरह वो ऊपर को जाता है। तो इंडिया उस स्टेज में नजर आता है, यानी इंडिया इज ऑन द फॉरवर्ड मार्च। समझ गए आप? जिसे वो कहते हैं ना, एक लफ्ज़ बोला जाता है, देयर इज सो मच गोइंग ऑन अंडर द स्काइज, के आप बस आंखें बंद करो तो पता चलता है ये डेवलपमेंट हो जाती है। एक और बात, आम हमारी जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की लड़कियां जब चाहें रोड पे पैदल फिर सकती हैं, अकेली फिर सकती है, लेकिन आम हमारे घरों की मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की लड़की के लिए ये मुमकिन नहीं है। इंडिया में ये बिल्कुल मुमकिन है। ये सबसे बड़ा कंट्रास्ट है। मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते जाने हैं। हमारी तो जिसे वो कहते हैं ना कि इकोनॉमी हो या बाकी चीज़ें हों, हर चीज़ सोसाइटियल कोलैप्स जो है वो अलहदा हो रहा है। क्या करना चाहिए आम आदमी को उम्मीद दिलाने के लिए? व्हाट इज इट दैट द गवर्नमेंट कैन डू और गवर्नमेंट शुड डू? तो हमारे सियासतदान कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन मोदी बेशक मुसलमानों के लिए जितना मर्जी हो रहा है आपके, लेकिन वो हिंदू रियासत के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। और यहाँ पे एक सेंस है कि वी आर सक्सीडिंग। आपको नहीं लगता भारत ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की टांगें उठा दी हैं? बेशक जी, अफगानिस्तान ने उठवा दिए जी। नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यव्रती योद्धा आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मिस्टर इशाक अहमद, जो भूतपूर्व पाकिस्तानी नागरिक और वर्तमान में स्वीडिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वह भारत के दौरे पर आए हुए हैं। अपने दिए हुए इंटरव्यू में उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा तरक्की कर ली है। भारत की महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित हैं, रात में घरों से निकल सकती हैं, अपने काम पर जा सकती हैं, ज़्यादा धन कमा सकती हैं। उन्होंने ये भी माना कि 2014 की तुलना में भारत ने ज़्यादा तरक्की कर ली है, जो अपनी नीतियों के चलते पूरी तरह बर्बाद होने की स्थिति में आ चुका है। जहाँ तक की स्थिति ये बन चुकी है कि बांग्लादेश का टका पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा मजबूत हो चुका है। अहमद साहब के इंटरव्यू की कुछ झलकियाँ आपके लिए प्रस्तुत हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि आप कितने अरसे के बाद विजिट कर रहे हैं इंडिया का, और आपने क्या चेंज देखा है अपने जो लास्ट विजिट था आपका और अब। देखिए, इस दफा मैं 2014 यानी 9 साल के बाद आया हूँ। 9 साल में जो मुझे फर्क नजर आया है कि इंडिया की मिडिल क्लास पहले से बड़ी हो गई है। यहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत हो गया है, और यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना, वो अगले आने वाले सालों में उसे कहते हैं, रोस्टोव की एक थ्योरी है टेक ऑफ, कि जब एक मुल्क इतना इंडस्ट्रियलाइज कर लेता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेता है, तो फिर हवाई जहाज की तरह वो ऊपर को जाता है। तो इंडिया उस स्टेज में नजर आता है, और यहाँ पे एक सेंस है कि वी आर सक्सीडिंग, हम सक्सेस। मैं जब पाकिस्तान आया तो मुझे दुकानदार हैं, वो कहते हैं मेरी 2 लाख होती थी हर रोज की सेल, और मैंने पता नहीं 10 एम्प्लॉय रखे थे। अब मैंने सबको निकाल दिया है, और 5,000 अगर आ जाए तो हम अपने घर में अपना घर चला सकते हैं। इसके बरक्स इंडिया में है। कोई मुझे कैपिटल बता रहा था कि व्हेन आई स्टार्टेड 600 बिलियन था, और जब ये किया है तो वो 300,000 बिलियन उसका कैपिटल हो गया। यानी तो इंडिया इज ऑन द फॉरवर्ड मार्च। समझ गए आप? एक और बात, आम हमारी जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की लड़कियां जब चाहें रोड पे पैदल फिर सकती हैं, अकेली फिर सकती है, ऑफिस में काम कर सकती हैं। ये सबसे बड़ा कंट्रास्ट है कि यहाँ विमेन आर वेरी 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 फ्री साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो एक्सेप्शनल केसेस अपार्ट, औरतों की इमेंसिपेशन, लिबरेशन यहाँ पे हमसे बहुत आगे है। कि वहाँ पे ठीक है, अपर में जो क्लास की लड़कियां कार में यहाँ से वहाँ, इधर से वो, प्लाजा गए, दैट्स डिफरेंट। लेकिन आम हमारे घरों की मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की लड़की के लिए ये मुमकिन नहीं है। इंडिया में ये बिल्कुल मुमकिन है। तो हर जगह पे ये एक चीज हिंदुस्तान की बहुत नुमाया है कि यहाँ पे मुसलमानों से भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है। कुछ लड़कियां भी आई हुई थी, कुछ बिजनेस वाले सीनियर ऑफिसर से बात कर रहे थे, और इसको 75 लाख महीने का सैलरी मिल रही है। देखें ये यंग जो है बिजनेस एग्जेक्टिव्स, या उनको क्या क्या तनख्वाहें मिल रही हैं। तो मुसलमानों के साथ पॉलिटिकल जो झगड़े हम सुनते हैं, ये वो, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन जो मुझे सोशल अचीवमेंट नजर आ रही है
कि पढ़े लिखे मुसलमानों को भी या एक यानी आगे आने का चांस दिया जा रहा है। जो सोसाइटी के अपने रूल्स हैं उसमें स्कोप सबके लिए है अगर वो पढ़ लिख के आगे आए, और मुसलमान अगर पढ़ के और भी आगे आएंगे, दे शुड ऑनेस्टली, हिंदुस्तान उनका देश है भाई। मुसलमान होना एक मजहबी चीज है, वो आपका फेथ है, लेकिन जिस धरती में आप रहते हैं, जहां आपका घर है, जहां आपको नौकरी मिलती है, तो आपकी लॉयल्टी वहां होनी चाहिए। ठीक है ना, इंटरनेशनल बैगर अभी आप सर्च कर लें, इंटरनेशनल बैगर ऑफ पाकिस्तान, तो शहबाज शरीफ का ही नाम आएगा। ठीक है, तो उसको किधर कंपैरिजन कर रहे हैं आप मोदी के साथ? अगर देखा जाए जो हमारा पड़ोसी कंट्री है वो हमसे कितना आगे है आईटी के अंदर। हम तो 52 साल पीछे हैं बांग्लादेश से भी। लाइक हम कहते हैं कि 2 टके का नहीं है, लाइक उसका भी टका जो है वो 2.5 रुपये का हो गया है। अब हमारा मसला ये है कि यार जो है ना, लाल किले पे झंडा गाड़ दो जाके, ठीक है, जबकि वो इस चीज़ को परवाह नहीं, खातर नहीं लाता। हम कि उसने कल अपनी मर्सिडीज लॉन्च कर दिया नहीं, और हम कहते हैं जी कि हम चढ़ाई कर देंगे। उन्हें क्या, उनका $550 बिलियन उनके रिजर्व्स हैं, वो उनको फिक्र ही नहीं है कि यार ये कुछ करेंगे नहीं करेंगे। उनके जो सियासतदान हैं उन्होंने यही काम किया कि उन्होंने वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ लेके, MIT हमारे यहाँ पे आनी थी लेकिन MIT वहाँ चली गई। तो हमारे सियासतदान कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन मोदी बेशक मुसलमानों के लिए जितना मर्जी हो रहा है आपके, लेकिन वो हिंदू रियासत के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। आपको नहीं लगता भारत ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की टांगें उठा दी हैं? बेशक जी, अफगानिस्तान ने उठवा दिया जी। तो आजकल के हालात के अंदर अगर एक देखा जाए तो एक जो नॉर्मल फैमिली है उसके लिए काफ़ी टफ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, हम अच्छा कमाते हैं, लेकिन अगर एज़ कम्पेयर टू देखा जाए एक एवरेज वो बंदा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आजकल पाकिस्तान के अंदर लाइफ किसी की अच्छी जा रही हो। कारोबार बंद है, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, तो लाइफ इज़ वेरी टफ टुडे। क्या करना चाहिए आम आदमी को उम्मीद दिलाने के लिए? व्हाट इज इट दैट द गवर्नमेंट कैन डू और गवर्नमेंट शुड डू? मेरी राय ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त ये चाहिए कि कोई सिग्नल तो दे कि हम रिवाइवल ऑफ ग्रोथ के लिए ये 3 काम कर रहे हैं। कोई इंडस्ट्री बेच रहे हैं, कोई खर्चा कम कर रहे हैं, कोई एक्सपोर्ट के किसी प्रायोरिटी सेक्टर को कोई इंसेंटिव दे दिया है। कुछ तो हम टेबल पे रखें जिसको हम दुनिया को दिखा सके। व्हाई शुड पीपल टेक अस एज ए सीरियस प्लेयर इन द रीजन जब हम एक कॉन्क्रीट कोई सिम्प ना दे पाए। हमारे दाएं बाएं आप देखें, सऊदी अरेबिया को देख लीजिए, मैसिव रिफॉर्म्स कर रहा है, दुनिया उसकी तरफ देखना शुरू हो गई है। कजाकिस्तान ने अपना एक नया फाइनेंशियल सेंटर खोल दिया है ना। ये चीजें अब खित्ते में इसलिए हो रही हैं कि पैसा एशिया में है। हम अपना अभी भी वेस्ट की तरफ देख रहे हैं। वेस्ट के हालात अच्छे नहीं है आमिर साहब।